वंदे मातरम दोस्तों। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस अमरेली में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भाई अब हमारा नया सत्र यानी कि नया साल, हमारा शैक्षिक वर्ष 2021 और 22 अब जल्द ही शुरू होने वाला है और आप सभी छात्र मित्र 7वीं कक्षा से प्रमोशन होकर अब 8वीं कक्षा में आ चुके हैं, इसलिए आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं और इसी 8वीं कक्षा के छात्र के रूप में मैं हिंदी विषय के शिक्षक के रूप में आपका 8वीं कक्षा के विद्यार्थी के रूप में मैं आपका हिंदी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि वे आप लोगों ने हिंदी विषय के बारे में जो 7वीं कक्षा में जो कुछ टॉपिक पढ़े थे, उसी से आधार पर स्टेप बाय स्टेप हम जैसे बात करते कि 8वीं कक्षा में भी कुछ ऐसे जो ग्रामर के जो व्याकरण के टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आज की जो प्रथम वीडियो लेक्चर है उसमें हम हमारा जो किताब का जो पाठ्यक्रम है, काव्य है या तो पाठ है, उसे तो शुरू करेंगे ही, पर इसके पहले हम जानते हैं कि भाई हमारी भाषा में, चाहे भाषा कोई भी हो, हमारी हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो या तो संस्कृत, इन सभी भाषाओं में ग्रामर या तो व्याकरण का विशेष महत्व होता है। भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए, अच्छी तरह भाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक माना जाता है। इसलिए दोस्तों, हम हमारा अध्ययन शुरू करें 8वीं कक्षा का, इसमें सबसे पहले हम उसे पढ़ने की शुरुआत हम हमारे व्याकरण से करेंगे और हम हमारा भाषा ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो आप सभी छात्र मित्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब कुछ दिनों से आप छुट्टियों के आनंद अपने घर पर रहकर छुट्टियों की मजा ले रहे थे, तो अब से धीरे धीरे आपको फिर से आपके नई साल की साथ साथ नई कक्षा की अब शुरुआत हुई, इसलिए खुशी के साथ हमें इसी परिस्थिति को जानकर पढ़ने के लिए दोस्तों हमें तत्पर होना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो ग्रामर का यानी कि व्याकरण का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको वहाँ पर जरूरी जो वहाँ पर हुआ उसे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख कर पढ़ाऊंगा। पहले समझाऊंगा, लिखूंगा, उसके बाद फिर से समझाऊंगा। इसलिए धीरे धीरे आपको व्याकरण जैसे थोड़े गहरे टॉपिक को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी तरह समझ सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो यहाँ पर वैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि दोस्तों, आपको व्याकरण का एक अलग बुक जो बनवाना है, जिसमें आप लेखन विभाग को रख सकते हैं। तो किताब के अनुरूप स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अब हम ग्रामर की व्याकरण की शुरुआत करते हैं। इसलिए आपके पास जो कोई एक बुक हो तो इसी बुक में आप ग्रामर का टॉपिक जो आप लिखते जाएंगे। और ग्रामर ऐसा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि जो हमें अगले सालों में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें काम आएगा। उसके बाद हमारे जीवन में भविष्य में भी हम कोई स्पर्धात्मक परीक्षा या तो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, वहाँ पर भी ग्रामर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ग्रामर का आप अच्छी तरह उसे अपनी बुक में अच्छे अक्षर से लिखकर उसे कायम पढ़कर
उसे समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी 8वीं कक्षा की किताब के मुताबिक हम व्याकरण की शुरुआत करें तो हमारा जो पहला टॉपिक है लिंग परिवर्तन। तो इसी लिंग परिवर्तन टॉपिक से आज हम हमारे ऑनलाइन शिक्षा का आरंभ करेंगे या तो हम अध्ययन की शुरुआत करेंगे। वैसे तो आप 7वीं कक्षा में भी लिंग परिवर्तन के बारे में कुछ जान चुके हैं, पर उसके अलावा 8वीं कक्षा में लिंग परिवर्तन के उसके आगे का कुछ जो साधारण जो सामान्य नियम होता है उसे हम जानकर उसी नियम के साथ साथ हम शब्दों यानी कि उदाहरण को लिखकर हम समझेंगे। पर इससे पहले दोस्तों हम फिर से जान लेते हैं कि भाई जो शब्द हमें ये लिंग परिवर्तन क्या होता है उसमें, तो जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, वो तो आप जान चुके। उसके बाद जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो दोस्तों हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें लिंग के दो ही भेद हैं, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ऐसे सिर्फ दो ही भाग यानी कि दो ही भेद है। पर इसके अलावा दोस्तों हम हमारी मातृभाषा गुजराती की बात करें तो इसमें 3 भेद है। जैसे कि गुजराती भाषा में नर जाति के लिए पुल्लिंग, नारी जाति के लिए स्त्रीलिंग और नान्यतर जाति के लिए दोस्तों हम नपुंसक लिंग, इन 3 लिंग की बात होती है। पर हमारे यहाँ हिंदी भाषा में केवल दोस्तों 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे कि हमने जाना कि स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग। तो दोस्तों इसी प्रकार गुजराती से जो गुजराती के 3 लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, वैसे ही हिंदी में हमारे केवल 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सभी प्रकार के मनुष्य या तो प्राणियों में लिंग की पहचान करना एकदम सरल या तो आसान काम है कि भाई मनुष्य हो या तो प्राणियों में हम पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कि प्राणियों में तो हम आसानी के साथ उसे जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसमें स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग क्या होती है उसकी जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन काम है। और इसीलिए दोस्तों हमें इन लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य जो नियम होते हैं उसी नियम का अध्ययन करना आवश्यक बन जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि भाई आमतौर पर भारी, खुरदारी या तो बड़े आकार वाली जो वस्तुएं होती है वो पुल्लिंग होती है, पर जैसे पहाड़, पेड़, सागर, महल, जंगल, मैदान आदि सभी वस्तु तो पुल्लिंग होते हैं, पर कभी कभी पतली, हल्की, कोमल या तो कम वजन वाली जो वस्तुएं होती है वह स्त्रीलिंग होती है। पर वही सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें जो लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम होते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना आवश्यक बन जाता है, जरूरी बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर हम उसी नियम को लिखकर उदाहरण के आधार पर उसे समझने का प्रयास करेंगे, जो आप भी अपनी किताब में या तो आपकी बुक में दोस्तों शायद ये भी आप लोगों ने किताब खरीद ली होगी, अगर नहीं खरीदी तो आप लोगों को 7वीं जून तक आप लोगों को अपनी किताबें आपको खरीद लेनी है। और इसलिए ही दोस्तों यहाँ पर जो व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी हम आरंभ करते हैं। शायद कुछ विद्यार्थियों ने किताब खरीदी हुई हो या तो नहीं खरीदी हो, पर 7वीं तारीख तक यानी कि अब से 1 सप्ताह के बाद आप सभी लोगों को अपने जो किताबें होती
वह सभी को खरीद लेनी है, ताकि हम पाठ्य पुस्तक के पाठ या तो काव्य का अध्ययन करें तो आपको अच्छी तरह वह समझ सके। तो यहाँ पर ये व्याकरण के अध्ययन से शुरुआत करते हैं, इसलिए आप वीडियो लेक्चर को देखकर आप अपनी किताब में, सॉरी आपकी जो बुक में, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बुक बनवाई उसे में लिखकर आप अच्छी तरह से उसे समझ सकते हैं। तो लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम यहाँ पर, लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम। तो पहला नियम है अकारण। अकारण पुल्लिंग शब्द के अंत में, अकारण पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या तो आनी लगाने से शब्द बनते हैं। क्या है पहला नियम दोस्तों, कि भाई अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या तो आनी लगाने से जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि उदाहरण हम यहाँ पर है, तो पहला उदाहरण है नौकर, तो नौकरानी, नौकरानी। दूसरा उदाहरण है जेठ, तो जेठानी। फिर और उदाहरण है इंद्र, तो इंद्राणी। और एक उदाहरण है रुद्र, तो रुद्राणी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमने नियम लगाया कि अकारांत पुल्लिंग शब्द में आनी या तो आणी शब्द लगाने से हम स्त्रीलिंग शब्द बताए, यानी कि नौकर, तो नौकर शब्द कैसा है, र अंत अकारांत, यानी कि अंतનો शब्द से अ होવો જોઈએ। દાખલા તરીકે ર છે તો ર ની બાજુમાં કોઈ માત્ર નથી, એટલા માટે અહીંયા નોકર, જેઠ, ઇન્દ્ર અને રુદ્ર આ બધા શબ્દો છે અકારાંત શબ્દ છે, એટલે કે અંતનો શબ્દ છે એની પાછળ અ। દાખલા તરીકે આપણે સ્વરને જુદા પાડીએ તો ર શબ્દની અંદર ર પ્લસ અ, તો શબ્દ કેવો બન્યો, અકારાંત શબ્દ બનશે। કેવો શબ્દ બનશે, અકારાંત શબ્દ। અકારાંત શબ્દ બનતો હોય ત્યારે એ પણ શબ્દ પાછા કેવા છે, બધા શબ્દો પુલ્લિંગ છે, એટલે કે અકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દ નોકર, જેઠ, ઇન્દ્ર, રુદ્ર આ ચારે ચાર શબ્દ છે કેવા છે, पुल्लिंग शब्द। तो इसी प्रकार जब अकारांत शब्द के अंत में आनी या तो आणी शब्द लगाने से वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, इंद्र, इंद्राणी, रुद्र, रुद्राणी। यहाँ पर दोनों में आनी, अंत में क्या लगा, नौकरानी, जेठानी, आनी लगा, फिर इंद्राणी, रुद्राणी, आनी लगा। तो इसी प्रकार दोस्तों पहले नियम के मुताबिक हमें पता चल गया कि भी किसी भी कोई भी पुल्लिंग शब्द जो अकारांत होता है और अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या तो आणी लगाने से वह शब्द कैसा बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। वो था पहला नियम। उसके बाद का जो दूसरा नियम है वो हम यहाँ पर करते आगे बढ़ते हैं कि भाई मान या वान प्रत्ययों को, मान या वान प्रत्ययों को मति या वति
या वती कर देने से क्या हो जाता है? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग, यानी कि मान या वान प्रत्यय को, जो मान या तो वान जैसे प्रत्यय लगने वाले शब्द ने के पीछे मति या तो वती कर देने से वह शब्द जो पुल्लिंग शब्द होता है वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखें कि भाई भाग्यवान, क्या कर देंगे हम? भाग्यवती। बलवान, बलवती। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान और श्रीमती। और बुद्धिमान, बुद्धिमती। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा जैसे कि नियम के अनुसार कि भाई यहाँ पर वान या तो वती, मती या तो क्या कहते हैं कि भाई मान या तो वान, इन प्रत्ययों के पीछे मति या वती कर देने से जो पुल्लिंग शब्द है पर भाग्यवान, बलवान, श्रीमान, बुद्धिमान, जो चारों उदाहरण के शब्द है वो कैसे पुल्लिंग शब्द है, उसके अंत में मति या तो वती यानी कि मति या मति कर देने से वो शब्द कैसे बन जाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे कि भाग्यवती, बलवती, श्रीमती, बुद्धिमती, ये आदि शब्द है। यहाँ पर हमें जो पुल्लिंग शब्द है वह स्त्रीलिंग दिखाई देते नजर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार इसका जो तीसरा नियम है यहाँ पर हम आगे लिखते हैं। एकदम इजी और एकदम सरल बात है दोस्तों, आप एक बार समझकर आपको उसी तरह समझ जाएंगे। तो तीसरा नियम है इसी प्रकार कि भाई उस अकारण पुल्लिंग शब्दों के अंत में उस अकारण पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्री कर देने पर ता शब्द को त्री कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि अभिनेता, उदाहरण देखें हम कि भाई अभिनेता शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग है। क्या करेंगे उसे? अभिनेत्री। क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। जैसे कि उस अकारण पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को स्त्री कर देने से वो पुल्लिंग शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे कि कर्ता, कर्त्री, नेता, तो नेत्री। उसके बाद विधाता, तो विधात्री।
करता, तो कर्त्री। इसी प्रकार से जो तीसरा नियम है कि भी कौन कौन शब्द जो पुल्लिंग शब्द जो होता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए तीनों नियम है। यहाँ पर ता को त्री कर देने से भी पुल्लिंग शब्द बन जाता है। उसी प्रकार नियम नंबर दोस्तों अब हम चौथा समझेंगे कि भाई अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत शब्द को आकारांत करने से, आकारांत करने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो दोस्तों जैसे उदाहरण लेते हैं महाशय, महाशय तो महाशया। क्या हो गया, अंत का शब्द अकारांत है और यहाँ पर अंत शब्द आकारांत करने से जो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है पुल्लिंग के स्थान पर। प्रियतम तो प्रियतमा। उसके बाद छात्र छात्रा, छात्र छात्रा। फिर आचार्य आचार्या, आचार्य आचार्या। तो इसी प्रकार का ये नियम में अकारांत पुल्लिंग शब्द, ये सभी शब्द महाशय, प्रियतम, छात्र, आचार्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसके उसे आकारांत कर देने से अका, छात्रा या महाशया, प्रियतमा, तो वह पुल्लिंग शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उसके बाद का दोस्तों पांचवा जो नियम है वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द को अकारांत पुल्लिंग शब्द को ईकारांत करने पर, ईकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते, जैसे कि पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। दूसरा उदाहरण लेते देव देवी, देव और देवी। फिर हिरण हिरणी, कुमार कुमारी, हिरण हिरणी, कुमार कुमारी। उसी प्रकार और के उदाहरण ले सकते हैं नर्तक, नर्तकी और राक्षस, राक्षसी। तो इसी प्रकार के कई सारे नियम दोस्तों जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में बता गया। तो दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में ये लिंग परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद इसके जो पांचवा नियम यानी कि पांचवें नियम तक आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों यहाँ पर हम रखते हैं। अब उसके बाद का अब जो अगला वीडियो लेक्चर है उसमें और जो अन्य जो 5 नियम यानी कि क्रम नंबर 6 से लेकर 10 तक अन्य नियमों के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।